दीपू चंद्र दास पर भी बात करेंगे, अमृत मंडल पर भी बात करेंगे, और आपने जो कहा कि यूनुस क्या कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी घटनाएं बहुत गंभीर, बहुत गहरी और बहुत खतरनाक होने के बाद भी ये सब प्रतीक हैं। दरअसल दुनिया की शतरंज पर बांग्लादेश वो मोहरा है जिसका इस्तेमाल करके भारत को शह और मात देने की कोशिश की जा रही है। और जो बातें अभी शुक्ला जी कह रहे थे उसका जो सिरा उन्होंने पकड़ा है, उससे आगे का मैं सिरा ले जाता हूं कि किस तरह भारत को अस्थिर करने की कोशिशें लगातार हो रही है और किस तरह भारत को लगातार सावधान रहना है। पहलगाम हमला क्या था? धर्म पूछकर गोली मारी गई थी ना। क्यों? वहां पर जिन लोगों को मारा गया था 26, उससे ज्यादा लोग सड़कों पर दंगे की आग में जलकर मर जाएं, उद्देश्य तो यह था। भारत ने उसका जवाब अलग तरीके से दिया और सिंदूर हुआ। इसको देखकर दुनिया के वो सारे चौधरी दहशत में हैं जिनको समझ में आ गया कि आमने सामने की लड़ाई में अब वो भारत को नहीं हरा पाएंगे। और इसके अलावा जो अब नया वॉरफेयर आ गया है, टेक्नोलॉजी वाला, रिमोट वाला, उसमें भी नहीं हरा पाएंगे। भारत उसमें भी 20 ही साबित हुआ है, बल्कि 21 साबित हुआ है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों के कहर से आज भी पाकिस्तान की जमीन थरथरा रही है। और उस सब के बाद ये नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे स्वार्थ साधने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक टाइमलाइन पकड़ी गई है कि चुनाव घोषित होते हैं और उसके बाद उस्मान हादी की हत्या हो जाती है। वो उस्मान हादी दरअसल जिनको मोहरा बनाए, अब ये जो होता है ना, तालिबान को आप खड़ा करते हैं, फिर वही तालिबान आपके लिए भस्मासुर होता है और उसी के ओसामा बिन लादेन को मारने की आप कोशिश करते हैं और वो एबटाबाद में मिलता है। इन सिरों को जोड़ा जाए तो सब समझ में आता है कि भारत के साथ कोई नहीं है और भारत को अपने दम पर लड़ना है। नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या को लेकर उत्तरी नाइजीरिया पर अमेरिका जब बमबारी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में होने वाली हिंदुओं की हत्या को लेकर दुनिया के चौधरियों के मुंह में दही जम जाता है। सारे अखबार पढ़ लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर, और पत्रकार होने के बाद हम ये ज्यादा इंगित करने की आवश्यकता है कि आप दुनिया से, दुनिया की पत्रकारिता से, और जो लोग पश्चिम की तरफ देखते हैं ना संदेशों के लिए, उनको तो सचमुच इन घटनाओं से बड़ा सबक ले लेना चाहिए। ये हमको क्या राह दिखाएंगे, ये हमारा क्यों भला चाहेंगे? दुनिया चाहती है कि भारत इतना स्थिर कैसे, इतने उपद्रव के बीच में, जब श्रीलंका में तबाही है, पाकिस्तान में बर्बादी है, बांग्लादेश जल रहा है, तो भारत स्थिर होकर आसमान में ऐसा सैटेलाइट भेजता है जिसमें अमेरिका का सैटेलाइट जाता है, और अमेरिका को अपना सैटेलाइट भेजने के लिए भारत के लॉन्चर की जरूरत पड़ रही है। उस भारत को दबाने की साजिशों को हम नहीं समझेंगे तो हम बांग्लादेश की घटनाओं को केवल एक कोने में अंधेरे में झांक कर देखने के प्रयत्न के लिए गुनहगार साबित होंगे। वो भारत जो अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद लगातार भारत अमेरिका को ही होने वाले निर्यात में ग्रोथ दिखाता है, उस भारत को दबाने की साजिश है। और उसका बेचारा जो भुगतना पड़ी सजा, वो दीपू चंद्र दास को भुगतना पड़ी। और उसका गुनाह क्या था? अगर आप घटना की बारीकी में जाएं, जुमे की नमाज के दौरान उसके ही मुस्लिम साथियों से उसकी एक छोटी सी चर्चा हुई, जिसने उसने जुमे की नमाज को लेकर एक अपनी तरफ का छोटा सा पक्ष रखा। उसने कोई विरोध नहीं किया था उसमें। उसको पुलिस के सामने ऐसा भीड़ में, बिल्कुल जैसे कसाई बकरे को पटक देता है सामने, वैसे पटक दिया गया। और कैसा दिल दहला देने वाला दृश्य है। और यह मनुष्यता की हत्या है। और इस हत्या को लेकर अगर लोग, तो हम लोगों से उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं? भारत को सावधान रहने की जरूरत है। पहलगाम से लेकर बांग्लादेश तक लगातार कोशिश ये हो रही है कि इन सारे चिंगारियों से भारत में आग सुलग जाए। बांग्लादेश की अपनी एक अलग समस्या है। मोहम्मद यूनुस विदेशी शक्तियों के बिठाए हुए वो मोहरे हैं जिनको हिला देने पर बांग्लादेश में वो सब नहीं हो पाएगा जो विदेशी ताकतें चाहती हैं। इसीलिए वो यूनुस बने रहे। तो चुनाव की घोषणा होते सी ऐसी कोई हिंसा होनी चाहिए जिससे चुनाव टल जाए। और इसमें अमृत मंडल हो या दीपू चंद्र दास हो, ये बेचारे उस सारी साजिश का शिकार हो रहे हैं। और उसी का शिकार वो उस्मान हादी हुआ जिसको दरअसल शेख हसीना को अपदस्थ करने के लिए उपयोग में लिया गया था। तो ये उपयोग में लेकर निचोड़कर फेंकने की जो कोशिश विदेशी लोग करते हैं, ये उनको समझना है जो इसके ट्रैप में फंसते हैं। वो आतंकवादी जो इसके ट्रैप में फंसते हैं, वो युवा जिनको जेनजी के नाम पर आगे किया जाता है और पीछे से उन आतंकवादियों को और साजिशकर्ताओं को घुसाया जाता है जिनका लक्ष्य मोहम्मद यूनुस को बिठाना और शेख हसीना को अपदस्थ करना है। क्योंकि 2 महीने बाद तो फिर वहां पर सारा खेल ही बदल जाता। यूनुस खुद जेल चले गए होते, फैसला आने वाला था उनके खिलाफ बड़ा। उनकी सारी जो साजिशें हैं और विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर बांग्लादेश को खराब करने के जो मामले थे, उनकी जांचें चल रही थी। जो इन सिरों को नहीं जोड़ पाएगा वो बांग्लादेश में होने वाली घटनाएं और उसका भारत पर होने वाले असर को सही तरीके से शायद नहीं समझ पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।